ऐसी जो शूट आती हैं उनको ड्रॉप आउट होने दें, और हल्की फुल्की बडिंग भी अगर ड्रॉप पर, ऐसा नहीं है कि ऐसी शूट पर फ्रूट नहीं आता, ऐसी शूट पर भी छोटे छोटे लीफ वाली शूट पर भी फ्रूट आता है। कई बार नीचे वाली रहती है शूट, आप इनको रिमूव करो। और जो यहाँ से लगभग 4 से 5 इंच की, जहाँ से आपने कैनोपी मेंटेन करनी है अपने फार्म की, तो वहाँ से आप 4 से 5 इंच ही शूट रखो, बाकी की सारी नीचे वाली। भाई को नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका। तो डेजर्ट ऑडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज बात करेंगे हम जो शूट निकलती है और डैमेज हो जाती है, क्यों डैमेज होती है और क्या कारण रहता है उसका डैमेज होने का। तो जब शूट निकलती है, जब ये छोटी शूटें निकलती हैं, तो कुछ शूट इसमें डैमेज होती भी हैं, आपको दिखाई नहीं देती, आप ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी बातों का, लेकिन इनका ध्यान देना चाहिए आपको अपने फील्ड में। जब अगर फ्रूटिंग बडिंग की बात करें, जब बडिंग टाइम होता है इसका, तो तब भी बडिंग काफ़ी ड्रॉप आउट होती है। तो ये शूट भी ड्रॉप आउट होती है और बडिंग भी ड्रॉप आउट होती है। तो क्यों होती है, क्या कारण रहता है। कई बार प्लांट्स इतना बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर नहीं पाता, या नीचे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से वो उतनी ही शूट को न्यूट्रिशन दे पाता है जितने जो बड़ी वाली होती हैं शूट्स, उनको न्यूट्रिशन दे पाता है। और ये प्लांट पर डिपेंड है कौन सी शूट को न्यूट्रिशन देना है और कौन सी शूट को नहीं। ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये प्लांट डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूट्रिशन देना चाहिए कौन सी शूट को और कौन सी को नहीं। और जो नहीं मिलती है, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता प्लांट को, शूट्स को, तो वो इस तरीके की ड्रॉप आउट हो जाती है। आप देख सकते हो कि इसमें ऐसी शूट में मिलेगी आपको, जैसे ये शूट हो गई, और जैसे ये ऐसी शूट होगी, सूख जाती हैं ये इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। जैसे ये शूट भी हैं, और अब दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये शूट भी हैं, और इस तरीके की यहाँ से ये 2 शूटें हैं। तो इस तरीके की शूट रहती हैं, वो ड्रॉप आउट होती हैं। काफ़ी पीछे भी मैंने शूट कट की थी, तो उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन जहाँ से न्यूट्रिशन रोक दिया जाता है, तो वो शूट इस तरीके की शूट्स हो जाती है। तो घबराए ना किसान भाई। तो जो प्लांट को बढ़िया लगता है वो चीज़ करता है। प्लांट को इन प्लांट्स को न्यूट्रिशन देना है तो इन प्लांट्स को मिलेगा, अगर इन प्लांट्स को नहीं देना है तो आगे से वो ड्रॉप आउट ये रोक देता न्यूट्रिशन, और ये यहीं रुक जाती है। ये लीफें, ऐसी लीफें यहीं रुक जाती हैं, और ऐसी लीफें हाईली ग्रोथ करती हैं। तो आप जब ड्रॉपिंग होती है तब भी ये बातें आती हैं। ड्रॉपिंग में कुछ एक बडिंग अपने आप ड्रॉप आउट हो जाती हैं, और कुछ एक प्लांट जिसको रखना है वो रख लेता है। तो उसमें आप कोई भी स्प्रे या उसको एक्स्ट्रा से कुछ मत दो। तो ये प्लांट डिसाइड करता है कि क्या चीज़ मेरे को करनी चाहिए, क्या नहीं। उसमें आप उसको स्प्रे करोगे तो उसमें प्लांट भी डिस्टर्ब होता है, और जो न्यू लीफ या न्यू बडिंग आती है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इससे क्या रहता है कि प्लांट में काफ़ी इफ़ेक्ट, आने वाले टाइम में काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। कई बार फिर उसका प्लांट आदी हो जाता है, यानी कि उसको वो शूट्स चलाने के लिए, नई शूट्स चलाने के लिए न्यूट्रिशन देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ऐसी जो शूट आती हैं उनको ड्रॉप आउट होने दें, और हल्की फुल्की बडिंग भी अगर ड्रॉप आउट होती है तो भी उनको ड्रॉप आउट होने दें। हाँ, लेकिन न्यूट्रिशन आप पूरा रखिए, जितना इसको पानी की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको न्यूट्रिशन दीजिए। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन इसको ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रिशन भी इसको ज़रूरत है। समय समय पर इसको पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की आप इसको दे सकते हो। तो ऐसी कमियां नहीं देखने को मिल पाती फिर आपको। तो न्यूट्रिशन दें, इतना भी ना दें कि प्लांट उसका आदी हो जाए। तो इस तरीके की ये शूट है, जैसे ये शूट हो गई, और जैसे इस तरीके की यहाँ से शूट, ये शूट है, ये शूट भी डैमेज है। तो ऐसा होता है, आम है, ये नेचुरल है, प्लांट का नेचुरल रूप से है ये प्लांट। तो आप घबराइए मत, कोई भी स्प्रे ढोल की आप मत उठाइए। मैं तो ये आपको कहता हूँ कि मैंने अभी 1.5 साल के अराउंड हो गया, अभी कोई भी सिंगल स्प्रे भी मैंने अपने प्लांट्स पर नहीं किया है। 1.5 साल के अराउंड हो गया, और शूट देख सकते हो आप कितनी दमदार तरीके से। भी नीचे वाली प्रूनिंग कर रहा हूँ अभी मैं, और बाकी पीछे ये प्रूनिंग की हुई है, और ये यहाँ से आप शूट देख सकते हो कितनी दमदार तरीके से निकाल रहा है।
हाँ, इसको इनको बढ़ने दो, टाइम आने पर जैसे 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 ये ज़्यादा नीचे वाली रहती है ये शूट आप इनको रिमूव करो। और जो यहाँ से लगभग 4 से 5 इंच की जहाँ से आपने कैनोपी मेंटेन करनी है अपने फार्म की, तो वहाँ से आप 4 से 5 इंच ही शूट रखो, बाकी की सारी नीचे वाली रिमूव करो। जैसे ऐसी शूट पर ऐसा नहीं है कि ऐसी शूट पर फ्रूट नहीं आता, ऐसी शूट पर भी छोटे छोटे लीफ वाली शूट पर भी फ्रूट आता है कई बार। तो देख सकते हो कि यहाँ से फ्रूट कट किया हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है कि छोटे लीफ पर फ्रूट नहीं आएगा। इन लीफ पर फ्रूट नहीं आएगा। अगर मैं इनको रखूँ तो इन पर हो सकता है मे बी लगभग 20% के अराउंड फ्रूट आएगा। सभी पर तो नहीं आएगा, कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी पर आएगा, लेकिन 20-30% प्लांट पर ऐसा रहेंगे जिन पर ये जो ऐसी लीफ रहेंगी इन पर फ्रूट आएगा। तो पिछले साल यहाँ से भी फ्रूट कट किया हुआ है और यहाँ से भी फ्रूट कट किया हुआ है। तो काफ़ी बड़े फ्रूट थे, बड़े फ्रूट साइज़ थे, लगभग 600 700 800 ग्राम के अराउंड फ्रूट साइज़ था। तो जो प्लांट की एज है, अभी प्लांट की एज मैंने उस साइड से कट करके ये प्लांटेशन की थी, यानी कि हल्की फुल्की जो कच्ची स्टेम रहती है तो वो प्लांटेशन की थी। छोटी छोटी मैंने प्लांट किए थे, जैसे आपको इसका मदर प्लांट भी नहीं दिख रहा होगा, यानी कि नीचे से लगभग 2-3 इंच के मैंने ये ऊपर मैं लेकर गया हूँ। लगभग ये 1 साल और 8 महीने का ये मेरा फार्म है। 1 साल और 4 महीने के अराउंड मानो आप। और जो ऊपर वायर दी है वो अभी 3-4 मंथ पहले ही दी वायर दी है। तो आप इसका खास ध्यान रखें, ऐसी शूटों का आप घबराइए मत। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।